अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेशर सोर्स के बारे में। डिफाइन प्रेशर सोर्स, हाउ दे आर डेवलप, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉमन साइट, हाउ फिजियोथेरेपी इज़ हेल्पफुल फॉर प्रेशर सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर सोर्स होते क्या हैं? प्रेशर सोर्स आर अल्सरेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यूज़ की अल्सरेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कॉज्ड बाय अनरिलीव्ड प्रेशर एंड शेयरिंग फोर्सेस। अब जब जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ पर अनरिलीव्ड यानी कि ऐसा एक जो है प्रेशर पड़ रहा है जो कि कंटिन्यूसली प्रेशर है और वो रिमूव भी नहीं हो रहा और शेयरिंग फोर्सेस भी कंटिन्यूसली आ रही हैं, तो एज अ रिजल्ट प्रेशर सोर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन पर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ पर। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि ये डेवलप्ड कैसे होते हैं, तो डेवलप्ड होते हैं हमारे पास सेंसरी फंक्शन जब इम्पेयर हो जाता है, यानी कि कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में रह रहा के सेंसरी फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। इनेबिलिटी होती है अप्रोप्रिएट और इनेबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट एंड टाइमली पोजीशन चेंजेस कॉज डेवलपमेंट ऑफ द प्रेशर सोर्स। इम्पेयर सेंसरी फंक्शन जब हो जाता है हमारे पास और इसके साथ ही अप्रोप्रिएट और टाइम पोजिशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो डेवलपमेंट होती है प्रेशर सोर्स की। इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कौन कौन से फैक्टर्स जो है इसमें आते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा होता है टेट्राप्लेजिया, स्पास्टिसिटी। ठीक है, टेट्राप्लेजिया मोस्ट कॉमन हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर सोर्स। स्पास्टिसिटी हो रही होती है और इसके साथ ही हमारे पास ब्लैडर और बॉवल इनकॉन्टिनेंस हो रही होती है, लिमिटेड मोबिलिटी हो रही होती है, सेल्फ केयर बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब प्रेशर सोर्स होते क्या हैं? बेसिकली जब एक ही जगह पर एक पर्सन कंटिन्यूसली रहता है, लेट्स सपोज अगर कुछ लोग होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ में होते हैं, उन्हें कंटिन्यूसली वो लेटे ही रहते हैं या फिर वो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो एक ही पोजीशन में जब वो कंटिन्यूसली रहते हैं या समटाइम्स एम्ब्यूटेशंस वगैरह के बाद, मतलब जब कोई जो है पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तो उनको काफ़ी टाइम तक जो है लेटे रहना पड़ता है। तो जो सेम प्रेशर पड़ के समटाइम इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जब वो सीवियर होते हैं, अल्सरेशन होती है एंड देन प्रेशर सोर्स बन जाते हैं। इस सब के लिए बेस्ट यही होता है कि 15 से 20 मिनट 30 मिनट बाद जो उनके जो है नर्सिंग स्टाफ होता है या उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनको चाहिए कि पोजीशन चेंज करवाएं ताकि एक ही जगह और वो केयरफुली करवाएं। ऐसा ना हो कि एम्पूटेटेड पार्ट को और ही ज़्यादा वो जो है डिस्टर्ब कर दें, तो ख्याल से उसकी करवाएं मूवमेंट, जिसकी वजह से एक ही जगह पर प्रेशर पड़ के जो है प्रेशर सोर्स ना पड़े। इसमें हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें टेट्राप्लेजिया आ जाता है, इसमें हमारे पास स्पास्टिसिटी हो जाती है और इसके साथ ही ब्लैडर और बॉवल की इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, लिमिटेड मोबिलिटी हो जाती है, सेल्फ केयर लिमिटेड हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन होती है रिकवरी के दौरान, स्मोकिंग और नॉन कॉम्प्लायंस विद द स्किन केयर। अब कॉमन साइट्स कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर ये हो सकते हैं? इसमें हमारे पास आता है over any bony prominence, sacrum, heels, ischium, greater truncator, scapula, elbow, anterior iliac spine and knees। तो ये सारे कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर प्रेशर सोर्स बनते हैं। एज फिजियोथेरेपिस्ट आप इनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? थेरेपी डील विद द स्किन केयर ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेजेस। स्किन केयर के साथ एक्यूट स्टेजेस में जो है ये डील करती है और कॉज करती है प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर्स की। ठीक है, एक्यूट स्टेजेस में, और जब वो व्हेन इन बेड पेशेंट शुड बी रिपोजिशन एट लीस्ट एवरी 2 आवर्स। ठीक है, अगर 20 से 25 मिनट आधे घंटे के बाद नहीं भी कर सकते तो लाजमी 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल बेड, मैट्रेस और ओवरले असिस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेक डाउन एंड एड विद द हीलिंग। तो अगर स्पेशल टाइप ऑफ बेड दिया जाए, मैट्रेस दिया जाए और ये सारी केयर्स की जाएँ तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। पेल्विस शुड बी पोजीशन इन द न्यूट्रल पोजीशन। प्रेशर रिलीफ मैन्यूवर देना चाहिए हर 15 मिनट के बाद व्हेन रीड इन व्हील चेयर, और प्रेशर रिलीफ मैन्यूवर शुड बी मेंटेन एट लीस्ट 2 minutes to be effective. If pressure source develop, the electrical stimulation
Hydrocoil dressing and occlusive hydrogel dressing can be used to facilitate the healing process. तो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रेशर सोर्स, उसकी कॉमन साइट्स, उसकी डेवलपमेंट, उसके जो है फैक्टर्स एज वेल एज फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान। अगर आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।